हेलो दोस्तों, आज का जो है 42वां क्यूएनए होने वाला है। तो चलिए, आप लोगों का जो भी कमेंट है उसको हम जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करते हैं। जो भी आपके सवाल हैं या कन्फ्यूजन है उसको हम दूर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देख सकते हैं पहला जो है डीएसएफएक्स ट्रेंडिंग, पहला कमेंट आया हुआ है। लिखते हैं सर ये अब जो भी इन्वर्टर किट यूज़ कर रहे हैं, मतलब आप जो भी इन्वर्टर किट यूज़ कर रहे हैं वो सब हाफ ब्रिज इन्वर्टर किट है और ये प्योर साइन वेव भी नहीं देता। मेरा मेरे पास भी आपका वाला 200 वाट इन्वर्टर किट है, उसको फुल ब्रिज इन्वर्टर में कैसे बनाएँ? मॉसफेट कॉन्फ़िगरेशन में कन्फ्यूज़ हूँ मैं, और डबल स्टेज एलसी फ़िल्टर लगाने से क्या ये स्क्वायर वेव प्योर साइन वेव में बदलेगा? देखिए, ये ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो सभी कंपनियाँ उतना सिस्टम लगाकर प्योर साइन वेव नहीं बनाती। तो ऐसा कुछ जुगाड़ नहीं है, नहीं कुछ जुगाड़ लगा के आप इसको 200 वाट किट को आप प्योर साइन वेव में बना पाएँगे। क्योंकि उसका जो सिस्टम होता है, जो ड्राइवर होता है या और भी बना रहता है, वो डायरेक्ट ओनली प्योर साइन वेव के लिए ही बना होता है। तो ये बात को आप ध्यान रखिए। 200 वाट को चाहे 300 वाट हो, उसको आप प्योर साइन वेव में नहीं कन्वर्ट कर पाएँगे, ना इस पंखे का आवाज़ आता है उसको आप कम कर पाएँगे, ठीक है? फुल ब्रिज, जो ये हाफ ब्रिज है वो वही रहेगा, और इसको आप फुल का प्रयास करेंगे तो फिर जो पंखा-वंखा है आपका वो भी नहीं चलेगा। ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो सिस्टम होता है उसका वो अलग होता है। ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, बाकी प्योर साइन वेव में उतना ज़्यादा पैसा भी लगता है और वो किट महँगा भी आता है, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें लगे रहते हैं। और आप देखे होंगे उसमें केवल 2 ही वायर होता है, 012 या 08, 06, इस तरह से होता है। इस तरह से पॉसिबल नहीं है। कमलेश मिश्रा जी का कमेंट है अगला, लिखते हैं सर एक 3.2 एम्पीयर वाट वाला ब्लिंकिंग सर्किट बना के दिखाओ। चलिए, आने वाले वीडियो में देखते हैं। सुमांता राणा जी लिखते हैं होली बक बक बकबा चीज़ है, गधे लोग होली खेलते हैं। तुझे पता था। अब इसमें हम क्या बोलें? कमाइला। मतलब कि ऐसे तो देखा जाए तो हर त्योहार बेकार है। बात तो सही है। भाई, आपके हिसाब से इस तरह से तो सब त्योहार बेकार हो जाएगा। कोई कहेगा होली खराब है, कोई कहेगा दिवाली खराब है, तो कोई कहेगा भाई रक्षाबंधन खराब हो जाएगा, किसी के लिए 15 अगस्त, 26 जनवरी, मतलब सब कुछ तो खराब है। बढ़िया क्या है? अरे भाई, अगर नहीं पसंद है तो मत करो, मत खेलो, काहे परेशान हो? लेकिन थोड़ी ना कि होली खराब हो गया मतलब तुमको पसंद नहीं है तो होली खराब हो गया। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? तुमको पसंद नहीं है दिवाली खराब हो गया। लगता ये पागल हो गया। भाई, जिसको नहीं पसंद है मत करो, ज़बरदस्ती कोई नहीं कहा है भाई कि ज़बरदस्ती तुम करो, तुम खेलो, कोई कहा है? नहीं कहा है ना? तो सुमांता राणा भाई साहब पिछले वही याद होगा, पहले भी डाँट चुका हूँ। अब भी ध्यान में रखो बात को, क्योंकि ज़्यादा सुनने के लो भाई, ऐसा कमेंट करो जिससे कि अच्छा लगे, सबके लिए अच्छी बात हो। ठीक है? केवल अपने स्वार्थ के लिए मत मत बोलो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। हाँ, मैं कर क्या सकता हूँ? अपने स्वार्थ के लिए आदमी नहीं बोलना चाहिए किसी को, ठीक है? जो भी फेस्टिवल, त्योहार है बने हुए हैं, वो सबके लिए बने हुए हैं। तो उसमें बहुत लोगों को पसंद आता है, बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है। नहीं पसंद आता है, दूर रहो, कोई दिक्कत नहीं है, घर में घुस के अंदर रहो। और जो जिनको पसंद है भैया और हँसी-खुशी वो मनाना चाहते हैं, वो बिंदास होके मनाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह से मत बोलो भैया कि हाँ, ये चीज़ है खराब है, ये गधे लोग खेलते हैं, हम भी खेलें तो हम भी गधे हैं? क्या वो लोग भी खेल रहे थे, क्या वो गधे हैं? ये सब चीज़ें, फालतू चीज़ें मत बोला करो यहाँ पर। जो सही है, जेन्युइन है, वही बोला करो। तो नहीं पसंद है, मत। लेकिन ये सब चीज़ें बोलना या ये सब चीज़ें देख कर चिढ़ना किसी से, ये सब बेवकूफ़ी है। ठीक है? गधे भाई वो लोग होते हैं जो देख कर दूसरों को चिढ़ते हैं। बात तो सही है। अच्छे लोग बनो भैया, अच्छा इंसान बनो। दूसरों को देख के भैया खुश होना सीखो कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उससे आदमी का हमेशा देखना चाहिए कि आदमी एक रहे, एक रहकर खुश रहना, मतलब कि हमेशा कहीं लड़ाई-झगड़ा ना हो। जहाँ पर आदमी एक है, एक होकर कोई त्योहार का एन्जॉय कर रहा है, मना रहा है, तो उसी खुशी में शामिल होना चाहिए, ना कि उसको देख के जलना चाहिए। तो बता दिया, जलने वाले गधे होते हैं। बाकी ये त्योहार-ओवार है, त्योहार आप मनाइए, मत मनाइए आप। अगला है डीके शॉर्ट वीडियो। लिखते हैं सर फेराइट ट्रांसफार्मर से वोल्टेज बूस्टर बनाइए। 0-12 वोल्ट देने पर 12-0-12 मिले, जिससे 20-30 आईसी बोर्ड चला पाए। विदाउट 12-0-12 ट्रांसफार्मर के प्लीज सर प्लीज। चलिए, आने वाली वीडियो में आपका जरूर बनेगा जल्द ही। अभी पेपर पर फिलहाल है,
25 तारीख खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका हम देखते हैं, ठीक है। त्रिलोक सिंह ब्लॉग लिखते हैं, सर मेरे ट्रांसफार्मर में 140 वोल्ट नहीं है, क्या करें, चार्जिंग नहीं होगा क्या? तो जब आपका 140 नहीं है तो आपका चार्जिंग नहीं होगा, ओनली आउटपुट मिलेगा, क्योंकि इन्वर्टर जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें आपका 3 वायर निकला रहता है, एक चार्जिंग के लिए और एक होता है आउटपुट के लिए। तो उसको आपको लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर अलग से बैटरी चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से चार्ज नहीं होगा। अगला है तहसीन TME लिखते हैं, हेलो भाई आपका चैनल फोटो चेंज करो, आपका चैनल फोटो के चलते आपका वीडियो नहीं देखते हैं, आपका वीडियो बहुत अच्छा बनाते हो, एक बार चैनल का फोटो चेंज करके देखो आपका चैनल कैसे ग्रो करता है। तो ये बताइए आप, चैनल अगर मान के चलिए चैनल का फोटो चेंज करना है तो चैनल का फोटो चेंज करना है कि लोगो चेंज करना है? ऐसे इसमें दो होता है ना, एक होता है लोगो, एक होता है डेस्कटॉप वाला बैकग्राउंड होता है, उसको बैनर कहते हैं। तो क्या उसमें से दोनों में से क्या चेंज करें? ये बताइए कि जिससे कि चलने लगे, आखिर प्रॉब्लम क्या है फोटो में? नोकिया फोन 7350 लिखते हैं, फराटा या रूफ फैन चलाने के लिए कोई कन्वर्टर बताओ। तो पहली बात ये है कि कन्वर्टर से कोई भी फराटा या कोई भी पंखा नहीं चलेगा, ध्यान में रखना। जो कॉइल वाला फैन होता है कोई भी नहीं चलेगा कन्वर्टर से, उसके लिए आपको इन्वर्टर ही चाहिए। तो अगर आप कोई फराटा वाटा चलाना है तो आप इन्वर्टर का सहारा ले सकते हैं, जो इन्वर्टर वाला आता है, स्क्वायर वेव हो चाहे साइन वेव हो। और आपके पास अगर BLDC है तो आप कन्वर्टर से चला सकते हैं। अगला है मोहित शुक्ला जी लिखते हैं, ये लोड नहीं ले पाएगा, 800 वाट का मैक्सिमम 400 वाट तक चल सकता है। ये नहीं लोड ले पाएगा तो ये बताइए आपके पास ये किट है 850 VA का जो भी हो, तो 850 VA लिखा है लेकिन मैक्सिमम जाएगा 680 वाट तक, 700 के अंदर ही रहेगा, ठीक है। लेकिन ट्रांसफार्मर आपके पास कौन है ये बताइए हमें, कमेंट में जो बताइए फटाक से कि कौन सा आपके पास ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर 500 वाट लगा के आप थोड़ी नहीं ले सकते हैं 700 वाट। चलिए अगला है JKB 9953 लिखते हैं, मेरे पास सेम बोर्ड है लेकिन 100 वाट लोड नहीं ले पाता है, 12012 2 एम्पीयर ट्रांसफार्मर। अच्छा, बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर है यार, तभी नहीं चल पा रहा है, हमें कहें कहे नहीं चल पा रहा है। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? तो एक काम करिए और छोटा लगाइए, 1 एम्पीयर का लगाइए, आराम से चलेगा। बात करते हैं भाई साहब, पता नहीं कहाँ से सब चले आते हैं, लग रहा है वीडियो नहीं देखते हैं आप लोग ध्यान से। तुझे पता था। सेम बोर्ड है, 200 वाट का पास बोर्ड, लेकिन 100 वाट लोड नहीं ले पाता है, ट्रांसफार्मर 2 एम्पीयर का लगा हुआ था यार। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? बस कम से कम 10-15 एम्पीयर लगा हुआ तब न चली, 1-2 एम्पीयर लगाकर 100 वाट लोड नहीं चल पा रहा है, ये नहीं चल पा रहा है। वीडियो देखा कीजिए कम से कम, हमने वीडियो कई बार बनाया हुआ है, अच्छे से बताया हुआ है कि जो 5 एम्पीयर ट्रांसफार्मर है, 10 एम्पीयर ट्रांसफार्मर वो भी 100 वाट नहीं ले पाएगा। 5 एम्पीयर ट्रांसफार्मर 30 से 35 वाट लोड लेता है, ठीक है, अच्छे से चलेगा। 10 एम्पीयर लगाएंगे तो 60 वाट लेगा अच्छे से। तो 15 से 20 आप 20 एम्पीयर का लगाकर फिर बताइए, इसी कीट पर 200 वाट कीट पर 20 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर लगाइए और अच्छे से आप करना चला तो फिर कहिए। चलिए अगला बोलते हैं, अगला है गेमिंग 26 पार्सल लिखते हैं, ओ What a song, one of my favorite song. लगता ये पागल हो गया। Keep it bro. I love this song. I am listening 100 times more than more. इनका कहना है भैया ये इनका इतना फेवरेट सॉन्ग है कि ये 100 बार से भी ज्यादा बार सुन चुके हैं। तो भैया आप सॉन्ग देखने आते हैं या फिर ये जो एक्सपेरिमेंट वाला सिस्टम है ये देखने आते हैं? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। ये जरूर बताइए आप गाना सुनने आते हैं आपका तो हम गाना लगा करें, जैसा इच्छा हो जरूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट चैनल है, ये एक्सपेरिमेंट आप देखिए, इसकी जानकारी लीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई लोग भाई गाना सुनने वाला भी होना चाहिए। अगला है राकेश कुमार, यस सर 3HM लिखते हैं, 30 वाट कीट में लिफो 4 बैटरी, जो 300 वाट का कीट है, 30 वाट नहीं 300 वाट की, तो लिफो जो भी हो 4 बैटरी चार्ज होगा क्या? लिफो बैटरी चार्ज होगा क्या? बिल्कुल चार्ज होगा। आप 12.8 वोल्ट, जैसे लिपो बैटरी जो होता है आपका 12.8 वोल्ट का होता है, तो आप 300 वाट किट में सेट कर दीजिए और बाकी बैटरी जितना आपका एम्पियर का है उसका 10% निकाल कर सेट कर दीजिए, आराम से चार्ज होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला है प्रतिमा सच्चन लिखते हैं, भाई मेरे इन्वर्टर गेट बिल्कुल
भी नहीं चल रहा है, गेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। मैं हॉस्पिटल भी ठीक है, फिर भी प्लीज़ मदद करो, कुछ बताओ। पहले तो आपका समझ में नहीं आ रहा है आप बोल क्या रहे हैं, तो आप क्लियर कीजिए पहले बात को। आप कम से कम क्लियर साफ-साफ समझ में आए कि हाँ, आप कहना क्या चाहते हैं, तभी हम कुछ कर पाएँगे। बाकी यहाँ पे गेट नहीं दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है, ये कैसे पता चलेगा? आपका जो ये फ़ोटो-वोटो है, आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे भेजिए। खोलकर देखते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है। बाकी यहाँ भाई मेरा इन्वर्टर गेट बिल्कुल भी नहीं दे रहा है, तो गेट जो होता है नहीं दे रहा है, मॉसफेट में होता है, इन्वर्टर में नहीं। आप क्लियर कीजिए पहले क्या है। अगला है पिंटू विश्वकर्मा जी लिखते हैं 12,012 5 एम्पीयर लगा सकते हैं, इन्वर्टर किट पर बिल्कुल लगा सकते हैं आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पिंटू विश्वकर्मा जी का, लगा कर दिखाइए 5 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर भी उन्हीं का है। तो ये जो प्योर साइन आपका इन्वर्टर है, इस पर आप लगाने से कोई फ़ायदा है नहीं, आप लगाने को तो लगा देंगे लेकिन उतना आपको ये मिलेगा है नहीं। वाटेज बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और चलेगा तो वोल्टेज भी डाउन रहेगा क्योंकि इसके लिए आपका 0-11 आप लगाइए चाहे 0 10 10 लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से चलेगा। तो 2 तार वाला ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा और एम्पीयर जो है वो कम से कम 20, 25, 30 एम्पीयर होना चाहिए, तब चलेगा। अब 5 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर लगाना चाहिए। साइन में भी लग लेंगे बड़ा का की रहा, उसको 5 एम्पीयर ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं। ऐसे-ऐसे क्या बताएँ? आप लोग ध्यान दीजिए, कहाँ क्या लगाना है ये तो पता होना चाहिए। सब 100 वाट की पर लगाइए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये आपका बड़ा इन्वर्टर वाला है, लगभग 700-800 लोड लेने वाला है, तो कम से कम 40 एम्पीयर लगाइए, तब अच्छे से चलेगा। 12-0-12 नहीं चलेगा, इस पर 0-10 लगाइए या 0-11। अगला है अजय कुमार जी का, लिखते हैं, आप अपने लिए बना रहे हो क्या सोलर एनर्जी इन्वर्टर? बिल्कुल भी नहीं बना रहे हैं अपने लिए। ये केवल आपके सामने जैसे प्रैक्टिकल किए हैं या आपको दिखाने का प्रयास किए हैं कि इस तरह से आप अगर बनाते हैं, तो लाइट जाने के बाद सोलर पर यानी कि दिन होने के बाद सोलर पे हो जाएगा और रात होते ही वो लाइट से हो जाएगा। तो कमेंट आया था कुछ लोगों का, इसलिए हमने उस पे वीडियो बनाकर दिखा दिया कि देखिए इस तरह से लगाएँगे तो काम करेगा। लेकिन अभी भी कमेंट आ रहा है कि अगर दिन में सोलर से अगर कन्वर्ट हो जाता है तो फिर बैटरी तो चार्ज होगा, लेकिन डायरेक्ट सोलर से चलेगा नहीं, मतलब बैटरी भी चार्ज नहीं हो पाएगा। अगर हम लोड डालते हैं, जैसे धूप होता है, बैटरी चार्ज होगा और साथ में घर का लोड जो है, वो भी चलने लगेगा तो बैटरी चार्ज नहीं हो पाएगा। जिससे कि प्रॉब्लम होगा, तो इस तरह से अगर बनाया जाए कि दिन में सोलर से बैटरी चार्ज हो, वो ठीक है। लेकिन जो सारा लोड है, वो सब चले लाइट से। लाइट जाने के बाद इन्वर्टर से हो जाए, तो ऐसा कमेंट आया था। तो इस पर भी हम वीडियो बनाएँगे, अंसारी एंटरप्राइज़र जी लिखे थे। चलिए, हम इस पर भी वीडियो बनाएँगे 25 तारीख के बाद, जैसे एग्ज़ाम खत्म होता है। अभी फिलहाल के लिए सोचे हैं कि हम क्यों बना दें। तो उस तरह से बनाएँगे कि दिन में जो सोलर से बैटरी चार्ज होगा, लेकिन घर का लोड चलेगा वो लाइट से चलेगा। लाइट जब चला जाएगा, तब फिर वो अपना बैटरी पर हो जाएगा। चलिए, आने वाली वीडियो में एक देखेंगे उसमें क्या-क्या सिस्टम बनाना है। अगला है प्रकाश शर्मा जी लिखते हैं, इन्वर्टर पर पंखा आवाज़ ना करे, इसके लिए क्या करें? तो इन्वर्टर पर पंखा आवाज़ ना करे, इसके लिए आप प्योर साइन वेव इन्वर्टर लगाइए। साइन वेव इन्वर्टर लगाएँगे तो आवाज़ नहीं करेगा और कोई उपाय नहीं है। ठीक है? स्क्वायर वेव अगर आपके पास रहेगा इन्वर्टर, तो आवाज़ करेगा ही। उसमें आप कितने ही क्यों ना कैपेसिटर लगा दीजिए, ज़्यादा फ़िल्टर नहीं कर पाएगा, ठीक है? क्योंकि उसका जो 50 से 60 फ्रीक्वेंसी होता है, उसमें आवाज़ करता ही है। चलिए, अगला है हिंद भास भाउस कुछ करके है। लिखते हैं, यूज़ फास्ट रिकवरी डायोड नॉट नॉर्मल डायोड। तो आप प्रेजेंट का वीडियो देख सकते हैं, हमने उसमें फास्ट रिकवरी वाला जो डायोड लगाया हुआ है, या फास्ट 207 कर सकते हैं आप, या SAR 207 कर सकते हैं। ये हमने डायोड लगाया हुआ है और अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है। नॉर्मल डायोड हीट होता है, ये तो हमें पता ही है। चलिए, अगला है चौधरी प्रवीण 6708 लिखते हैं, सोलर चार्जर मॉड्यूल XYCD60L सोलर बैटरी चार्जर कंट्रोलर मॉड्यूल DC 6 से 60 वोल्ट चार्जिंग डिस्चार्ज कंट्रोल लो वोल्टेज करंट प्रोटेक्शन बोर्ड। क्या यह मॉड्यूल सोलर पैनल को सपोर्ट करेगा और एमपीपीटी तरह काम करेगा? कैसा है आप देखकर बताना। तो देखिए, ये मॉड्यूल जो है कुछ इस तरह का है, जिसमें आप देख सकते हैं 6 से लेकर आप 60 वोल्ट तक इसमें इनपुट दे सकते हैं। तो इसमें आराम से आप 12 वोल्ट या 24 वोल्ट का सोलर पैनल लगा सकते हैं डायरेक्ट। और इसमें सेट करने के लिए कुछ बटन दिए गए हैं, तो आप वोल्टेज सेट कर दीजिए जिस भी बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं, चाहे वो 12 वोल्ट हो, 24 वोल्ट हो, कोई सी बैटरी हो, आप उसको आसानी से इस मॉड्यूल से चार्ज कर पाएँगे। बाकी इस मॉड्यूल का जो है, ये एमपीपीटी की तरह यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो हमें जब मिलेगा हम चेक करके ही बताएँगे, किस तरह से काम करता है या उस तरह से काम नहीं करता। चलिए, देखा जाएगा।
सुमन टेक जोन लिखते हैं आप तो भूल ही गए हैं। नहीं, हम भूले नहीं हैं। क्या भूल गए हैं ये तो ज़रूर बताइएगा। अच्छा है, कुछ देना था आपको ना। चलिए वो देखेंगे एग्जाम बाद भाई, क्या करें, सब व्यस्तता चल रहा है। दीप बालाजी लिखते हैं सर मेरा एक क्वेश्चन था, जो सेकंड रिले है जहां पर डायोड नहीं लगा है उस रिले खराब नहीं होगी? तो देखिए वह रिले बिल्कुल भी नहीं खराब होगा, क्योंकि हमने पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। तो पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब ये होता है कि एक रिले पर डायोड लगा दिया हमने तो सेकंड वाले में भी वही काम करेगा, सेम टू सेम होता है। तो एक आप डायोड लगा दीजिए, रिवर्स वोल्टेज जो है वो नहीं जा पाएगा। ठीक है, रिले नहीं खराब होता है, इससे सर्किट खराब होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला अक्षय कुमार जी लिखते हैं बट स्टेप डाउन मॉड्यूल में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है आप बताइए, पूरी बात लिखिए। डेविड पंत जी लिखते हैं ये फैन की फिनिशिंग काफी अच्छी थी, इस बार भी कुछ न्यू बनाना। चलिए इस बार भी बनेगा, लेकिन क्या करें अभी चल रहा है अपना सब खाली नहीं हो पा रहे हैं। खाली होंगे तो नहीं, तब तक दो तीन प्रोजेक्ट लाइन ही होते हैं, चाहे कूलर हो चाहे फैन हो और एक एसी। अगला अंतराय बजे लिखते हैं जब सोलर से चार्ज होगा तो घर का लोड इन्वर्टर से नहीं मेन 220 वोल्ट से चलना चाहिए। एक रिले और लगाइए, इन्वर्टर के इनपुट में सप्लाई पे लाइट रहने पे घर के लोड लाइट पे चले और लाइट जाने के बाद ही इन्वर्टर से चले। बाकी प्रोजेक्ट मस्त है, ये तो मैं भी बनाऊंगा। अब फाइनली आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। देखिए यही कमेंट उनका आया था कि एक रिले-विले जो है बता रहे हैं लगाने के लिए कि दिन में 16 से चार्ज हो और बाकी जो है 220 वोल्ट मेन से चलता रहे। तो चलिए आने वाले वीडियो में इसको हम ज़रूर देखेंगे। और सच्चिदानंद विश्वकर्मा जी का है, लिखते हैं तुम ही बोलते हो कि ये एमपीपीटी की तरह से काम नहीं करता है, तो कैसे बोल रहे हो एमपीपीटी की ज़रूरत नहीं है? तो भाई एक बात हमें बताओ कि जिनके पास बजट नहीं है, हमने उनके लिए वीडियो बनाया है। जिनके पास बजट है वो भाई कहे ये सब बनाएँगे, ये बताओ हमको। तो ये उनके लिए है, थोड़ा दिमाग लगा कर सोचा करो, उसके बाद बोला करो भाई, क्या हम बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। ज़रूरत नहीं है तो ज़रूरत नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सबके लिए ज़रूरत नहीं है भाई। तुम्हारे पास अगर पैसा है तो तुम खरीद लो आराम से एमपीपीटी, कोई दिक्कत नहीं है, वो इससे बेस्ट है, कई लाख गुना बेस्ट है, क्योंकि भाई उसमें वो खासकर उसी के लिए बनाई है, सारा चीज़ प्रोडक्शन लगाकर, ठीक है? बाकी जिनके बजट में से बाहर है, जैसे जो नहीं बाई कर पाएँगे, उनके लिए ये वीडियो हमने बनाया था कि भाई इस तरह से आप करके एक छोटा-सा सिस्टम बनाकर आप एमपीपीटी की तरह ही यूज़ कर पाएँगे। कहने का मतलब ये है कि 100% नहीं तो कम से कम 60% ही काम करेगा उस तरह से, लेकिन काम तो करेगा। चलिए ये उनके लिए है। इसलिए हमने भाई उसमें साफ-साफ बोल दिया था कि एमपीपीटी की तरह ये काम नहीं करता, लेकिन कुछ हद तक वहाँ तक काम करेगा, ठीक है? बाकी एमपीपीटी की ज़रूरत नहीं है उनके लिए जिनके पास बजट नहीं है उतना। जिनके पास बजट है जाके एमपीपीटी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये भी अच्छे से वर्क करेगा, क्योंकि हम भाई वही चीज़ बनाते हैं और यहाँ पर वही लोग आते हैं जिनके पास संसाधन की कमी है, जो चाहते हैं कि जुगाड़ से कुछ बना लें। ये उनके लिए है, ये उनके लिए नहीं है कि जो भाई साहब सबके उनके पास सब बजट है, सब कुछ खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, तो उनके लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इतना समझ लो भाई साहब। अगला है अंकित कटेसिया, लिखते हैं सर मेरे पास यूपीएस ट्रांसफार्मर है 606 का करा है, मतलब 606 करा है। मैंने 100 वाट का किट कनेक्ट करा था, बिना लोड के 6 एम्पीयर ले रहा है और वायर बहुत गर्म हो रहा है, क्या करूँ? इस पर भी वीडियो 4-5 बार हमने बना दिया है, बता भी दिया है कि यूपीएस ट्रांसफार्मर किसी काम का नहीं है, उसको लगाने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप लगा रहे हैं तो वोल्टेज को आप डाउन करके लगाइए या इस तरह से लगाइए, बहुत से हम बताया है, तो भाई इनको भी नहीं समझ में आया, वीडियो भी नहीं देखे होंगे, जानते हैं हम। तो आप भी वीडियो जाके देखिए, 100 वाट पे आप 606 लगा रहे हैं और 12 वोल्ट दे रहे हैं, तो वो तो बिना लोड पर ही एम्पीयर तो बिल्कुल जाएगा, काहे नहीं जाएगा? और गर्म भी होगा, हीट तो होगा ही। तो ये ध्यान में रखिए आप, इस पर केवल 12 का ही ट्रांसफार्मर लगेगा। 606 लगाना है, अगर आउटपुट में केवल यूज़ करना है तो आप 30 वाट किट लगाकर यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तब, नहीं तो इसको आप अवॉइड कीजिए। अगला है योगेश मीणा, लिखते हैं रेजिस्टेंस वैल्यू क्या है? तो आप रेजिस्टेंस वैल्यू ओनली पूछे हैं, तो इसमें 22 या 33 ओम्स का, ठीक है, रेजिस्टेंस होता है, जो हमने अलग से लगाया था मॉसफेट पर। बाकी आप कौन-सा पूछ रहे हैं वो पूरा डिटेल से आप बताइए। लोफी गर्ल लिखते हैं सर मेरा
वोल्ट मीटर में एम्पियर और वोल्टेज रॉन्ग शो हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इनपुट 240 देने पर 280 वोल्ट शो करता है, प्लीज बताएं। देखिए, इस तरह से होने पर आप जो इसका मतलब वोल्ट मीटर आपका जो डिजिटल वाला है, ठीक है, क्या है, अब वोल्ट मीटर है, हाँ, वोल्ट मीटर में एम्पियर और वोल्टेज रॉन्ग मतलब दोनों रॉन्ग शो हो रहा है, तो आप पहले जो उसमें एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है छोटा सा, उसको आप निकाल कर चेक करिए कि वो सही है या नहीं, क्योंकि उसके भी उससे होता है कि कम ज़्यादा अगर वोल्टेज आता है, तो उससे भी गलत दिखाता है, तो उसको आप चेक कर लीजिए। बाकी उसके बाद फिर अगर प्रॉब्लम आता है तो फिर रजिस्ट्रेशन जो भी रजिस्टेंस लगा हुआ है उसके बाद उसको आपको चेक करना होगा। इतना आप चेक करिए, उसके बाद उसमें अगर फॉल्ट दिखता है तो आप बनाइए। बाकी डिजिटल है तो उसको कुछ कहा नहीं जा सकता, ये सब चीज़ें चाइनीज़ है। अगला है टेक ना ना टेक्टोसेट टेक्टोसेट नाम का कुछ है। सर आप कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश, वाराणसी, बनारस। चलिए, इतना ही कमेंट था। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो है कमेंट या आप लोगों का जो भी आंसर है वो मिल गया होगा। बहुत लोगों का हमने डायरेक्ट कमेंट करके ही बता दिया है। तो अब कोई भी अगर डाउट होगा तो आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? और बाकी अगर किसी को भी कुछ भी बात से बुरा लगा हो या कोई ऐसा हुआ नीचे, तो उसको आप मैनेज करिए और उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बाकी दोस्तों, जो अप्रैल है, अप्रैल में मान के चलिए कि लास्ट में हम एक डेट देंगे, मान के चलिए 5 दिन का डेट देंगे। अगर जिनको कुछ भी सामान जैसे चाहिए होगा तो हमें बिल्कुल ही बता सकते हैं व्हाट्सएप पर। 5 दिन का ही मोहलत दिया जाएगा। 5 दिन में जो भी आपको ऑर्डर करना है, आप ऑर्डर कर लेंगे। बाकी सबका एक साथ ही चीज़ें जो है भेज दिया जाएगा, कि देख रहे हैं काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो 5 दिन का हम आपके लिए कष्ट उठा सकते हैं। तो 5 दिन का मोहलत दिया जाएगा, जो भी आपको चाहिए होगा आप बिल्कुल बिंदास होकर भेज दीजिएगा हमें, ठीक है? बाकी हम आपका पार्सल जो है वो भेज देंगे। तो 5 दिन का मोहलत दिया जाएगा, ठीक है? एग्ज़ाम खत्म हो जाने दीजिए, 25 अप्रैल को खत्म होगा। उसके बाद फिर वीडियो लाएँगे, क्योंकि ये बराबर लगा रहता है, लगा रहेगा। एग्ज़ाम का ये नहीं है, तो इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। मेन यही है कि अपना लक्ष्य भी दूसरा है, इसलिए वीडियो ढंग से नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।